हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। दोस्तों, आज की जो हमारी मुख्य खबर है वो है बीबीसी की। और बीबीसी की इस खबर में जिक्र कुछ ऐसा है जिसे आप गर्व कर सकते हैं, आपको गर्व अनुभव होगा कि वीजा, जो कि एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है, अमेरिका बेस्ड कंपनी है। और वीजा ने शिकायत की अमेरिका की सरकार से कि भारत की जो मोदी सरकार है वो अपने डोमेस्टिक पेमेंट गेटवे जो कि रुपे है उसको प्रमोट कर रहे हैं, जिसके कारण वीजा के व्यवसायिक हितों पर आघात, मतलब उसको चोट पहुंच रही है। तो आज की खबर, हालांकि हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगता है कि सबको इक्वल प्लेटफॉर्म देना चाहिए बिजनेस करने के लिए। अगर डब्ल्यूटीओ को भारत जैसे से मेंबर है तो सभी देशों को मोस्ट फेवर्ड नेशन में जो सुविधाएं दी जाती है वो दी जाती है अगर डब्ल्यूटीओ के मेंबर है हम। लेकिन उस पर कई सारी सहमतियां बननी बाकी है। तो आज हम इस मुद्दे पर बात करते हैं कि वीजा ने अमेरिका की सरकार से मोदी सरकार की क्या शिकायत की है और ये क्या है। देखिए, बीबीसी ने बताया है राइटर्स के मुताबिक कि साल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भाषण में कहा था कि जरूरी नहीं कि आप सीमा पर बंदूक थाम के ही देश की सेवा कर सकते हैं। यदि आप भारत की सेवा करना चाहते, राष्ट्र सेवा करना चाहते, तो आपको करना सिर्फ इतना सा है कि आप जो भी अपने एटीएम के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं वो बेस्ड होने चाहिए रुपे, जो कि भारत का एक डोमेस्टिक पेमेंट गेटवे सिस्टम है जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने स्थापित किया था सन 2012 में। तो इस खबर को हम देखते हैं, ये चिंता का विषय अमेरिका के लिए, और यहां से आपके लिए क्या उपयोगी, हम इस बात को आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ये पेमेंट गेटवे क्या होता है। तो देखिए, क्या बेसिकली आप कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं, आपने कार्ड वहां पर दिया, आपके पास कैश नहीं, आपने कार्ड स्वाइप कर लिया, तो यहां पर जो पेमेंट किस तरह से हो रहा है, तो ये जो व्यवस्था है इलेक्ट्रॉनिकली जो पेमेंट का एक से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होता है, यही पेमेंट गेटवे का काम होता है। इवन आप कोई भी फॉर्म भरते होंगे कहीं का भी, आप टिकट वगैरह आप कहीं से खरीदते हैं तो आपको लेकर के जाती है जो साइट जिस पे आप हैं वो आपके बैंक की साइट पे लेके जाती है। तो वहां पे वीजा, मास्टर्स, डिस्कवर, राइट, रुपे कार्ड, इस तरह के अलग अलग भिन्न भिन्न कई तरीके के पेमेंट गेटवे सिस्टम है। तो उसमें से भारत का भी एक डोमेस्टिक पेमेंट गेटवे हो गया है, वो है रुपे। तो यहां मूल समस्या है दो लोगों को जिन्होंने इस तरह की शिकायत की है। एक मास्टर कार्ड से, जिसने कि 2018 में ही शिकायत कर दी थी भारत सरकार की, और अभी वर्तमान में कल की एक खबर है बीबीसी में शाम को 4:04 पर 28 नवंबर की खबर है, जिसमें वीजा भी शिकायत करता हुआ मिल रहा है कि अमेरिका की सरकार से कि भारत की सरकार रुपे कार्ड को प्रमोट कर रही है अनौपचारिक तरीके से। और अब ये उनके लिए एक समस्या है जिसके लिए उन्होंने कहा, हालांकि हम पर्सनली, मैं तो इस बात पर गर्व करता हूं कि मैं रुपे कार्ड इस्तेमाल करता हूं और इस तरह से मैं राष्ट्र की सेवा कई रूपों में कर रहा हूं, इस रूप में भी कर रहा हूं। ये खबर आपके काम की कैसी है कि हम यहां से कुछ देखेंगे प्री, मेंस और इंटरव्यू के सभी क्वेश्चंस कैसे निकलते हैं। तो देखिए, डब्ल्यूटीओ, राइट, वहां पे ये मुद्दा उठता है कि किसी भी तरीके से क्या कोई देश सिर्फ अपने देश के प्रोडक्ट्स को अगर प्रमोट करता है क्या दूसरी कंपनी, तो यस, इसके लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम डब्ल्यूटीओ में बना है, जिसे हम डब्ल्यूटीओ की जब भी आपकी क्लास रखेंगे उसमें बहुत अच्छे से इस पर डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी आता है कि भारत का जो डोमेस्टिक पेमेंट गेटवे सिस्टम ये कब स्थापित हुआ, इसको ओन कौन करता है, और वीजा क्या है, मास्टर कार्ड क्या है। तो हम इस पर थोड़ा सा आपको एक संक्षिप्त में बातें बता देता हूं। देखिए, वीजा अमेरिका बेस्ड एक पेमेंट गेटवे सिस्टम है जो कि 1950 में एस्टेब्लिश हुआ। इसका मुख्यालय फॉस्टर सिटी, कैलिफोर्निया, यूएसए। वर्तमान में अगर हम देखें तो आज सन 2021 से 2020 के जो आंकड़े मेरे सामने आए हैं मैं वो बताता हूं। 2020 में इसकी कुल जो अगर कहेंगे कि एसेट कितनी है, इसकी कीमत क्या है बाजार में, तो इसकी है $2,185। वहीं मास्टर्स की बात करें, मास्टर कार्ड की अगर बात करें तो वो 1966 में यूएसए में एस्टेब्लिश हुई। उसका न्यूयॉर्क और मिसोरी दो जगह पे उसके हेडक्वार्टर्स हैं, और उसकी नेटवर्थ अगर 2020 में देखें उस कंपनी की कीमत है बाजार में 1530 करोड़ यूएस डॉलर। और पिछला ही मैंने करोड़ डॉलर में कहा था, जो वीजा के लिए कहा था कि 2185 करोड़ यूएस डॉलर। अब सवाल आता है रुपए का। तो रुपए का क्या है, तो बेसिकली रुपए जो है, रुपए को एस्टेब्लिश किया गया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये एनपीसीआई कब बना, एनपीसीआई बना सन 2007-8 में बनाया था इसे भारत सरकार ने।
और ये आप जो भी भीम आप देखते हैं उसको भी ये संचालित करते हैं, रुपे कार्ड को संचालित, जितने भी भारत में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पेमेंट के सिस्टम है उसमें यही है। और 20 मार्च 2012 को एनपीसीआई ने रुपे कार्ड को चालू किया, लॉन्च किया था। और इस एनपीसीआई में कई सारे बैंक हैं जो इसके शेयर होल्डर हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक, इस तरह के बड़े बड़े जो बैंक है वो इसके शेयर होल्डर हैं। इसकी मिल्कियत, इसकी जो मालिकाना ओनरशिप है वो आरबीआई के पास है, और आरबीआई किसके पास है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है। तो इस तरह से सरकार के पास एनपीसीआई की मिल्कियत है, अर्थात रुपए पूरी तरह से एक सरकारी पेमेंट गेटवे सिस्टम है और हम सब उसका इस्तेमाल करते हैं। और अब जो बीबीसी की खबर पे वापस जाते हैं तो यहां देखिए प्रधानमंत्री जी खुद उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, रुपए इन भूटान, जहां भी वो जाते हैं। और ये छोटे छोटे प्रतीक होते हैं जिससे कि आप अपने देश को प्रमोट कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर जो शिकायत है उसमें उन्होंने कहा है कि वीजा भारत सरकार की अनौपचारिक और औपचारिक नीतियों को लेकर के चिंतित है, जिसमें कि घरेलू और विदेशी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कंपनी की अपेक्षा रुपे कार्ड को चलाने वाली गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सरकार इसके पक्ष में प्रतीत होती। तो ये है हमारी खबर जिस पर हम बात कर रहे हैं। और देखिए 2018 में मास्टर कार्ड्स ने यूएसटीआर के सामने शिकायत की थी कि मोदी जी राष्ट्रवाद का सहारा लेकर के रुपे कार्ड को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह की शिकायत अब वीजा ने की है। और अगर हम आंकड़े देखें कि जहां नवंबर 2020 में अगर देखें कि भारत में 952 मिलियन डेबिट और क्रेडिट कार्ड इशू हुए, इसमें से 63% कार्ड रुपे सिस्टम से जुड़े हुए हैं। वहीं पर अगर 2017 में यह आंकड़ा हम देखें तो मात्र 15% था, सिर्फ 15% था। अब देख रहे हैं आप 17 से 2020 नवंबर तक कितनी तेजी से बढ़ा है। तो नो डाउट इसमें इस तरह की बातें शिकायत की जा रही है। तो बेसिकली ये तो डब्ल्यूटीओ में अगर वो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम में जाते तो इस तरह की व्यवस्था वहां हो सकती है, लेकिन अभी पूरी तरह से कई सारे मुद्दे डब्ल्यूटीओ में रिजॉल्व नहीं हो पाए, तो वहां लगातार हो। तो डब्ल्यूटीओ की क्लास में हम उन सारे मुद्दों को रखेंगे। यहां आपने कुछ बातें याद रखनी है कि एनपीसीआई कब स्थापित हुआ, एनपीसीआई ने रुपए को कब लॉन्च किया और इसकी ओनरशिप किसके पास होता है। एनपीसीआई 2007 में एस्टेब्लिश नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ये रजिस्टर्ड है, सोसाइटीज के तौर पर। इसके अलावा आ जाता है कि क्या रुपे कार्ड, मास्टर कार्ड या वीजा जब आप जाते हैं तो कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए बैंक में आप अपना खाता खोलते हैं, वहां पर आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जब ऑफर किया जाता है आप उसे आप खुद मांगते हैं। तो आपकी कैटेगरी क्या है, कस्टमर वाइज आप नॉर्मल कस्टमर के तौर पे हैं, प्रेफर्ड कस्टमर के तौर पे हैं। तो वहां पर जहां रुपे कार्ड अगर है तो क्वार्टरली उसकी फीस बहुत ही मिनिमम होती है, बिल्कुल नॉमिनल होती है। और जहां मास्टर कार्ड या वीजा पर बेस्ड आपका अगर कार्ड है तो वहां क्वार्टरली फीस रुपे कार्ड से थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो ये हो गया प्रमोट करने का तरीका। सेकेंडली क्या होता है कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो उसमें जो सर्विस कॉस्ट है, सर्विस के तौर पे लिया जाता है सेवा शुल्क, तो वीजा और मास्टर कार्ड्स में वो कंपैरेटिवली ज्यादा और रुपे कार्ड में वो कम है। तो इस प्रकार से भी रुपे कार्ड को प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा ये व्यवस्था यूपीआई से जुड़ी हुई है, ये भीम से जुड़ी हुई है। तो हर तरह से सरकार अपने डोमेस्टिक पेमेंट गेटवे को प्रमोट कर रही है और अभी ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने लग गया है। तो अब भारत का भी अपना एक डोमेस्टिक पेमेंट गेटवे सिस्टम है जिसका नाम है रुपे, जो कि 20 मार्च 2012 को लॉन्च किया था एनपीसीआई ने। इसकी ओनरशिप आरबीआई के पास है। ये सारी खबरें आपके प्री, मेंस और इंटरव्यू और ऐसे में भी काम आएंगी। तो आपको इस्तेमाल इन खबरों का उसी तरह से करना कि जिस तरह का आपका एग्जाम है उस तरह से आपको अपनी खबर इस्तेमाल करनी है। और यहाँ एक नया शब्द और आ जाएगा, आर्थिक राष्ट्रवाद। तो हम इसकी भी चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें हम इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमें लगातार मोटिवेट करते रहें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करते रहें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम लगातार आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव कमाल कमाल के वीडियोस बनाते रहेंगे। मैं कहता हूं ना कि ज्ञान की गंगा को बहाते चलिए, तो इसको रोकने मत दीजिए, इसे लगातार प्रसारित होने दीजिए, फैलने दीजिए।
और हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, हम लगातार और भी आपके लिए बनाते चलेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। भारत माता की जय। ओके, नमस्कार दोस्तों।